कथा लेट हो रही है, पर ये भी सब कथा ही है। ऐसी महिमा है। राजस्थान की घटना है। उस घटना का उल्लेख श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, जयमल के जुधिमाही अश्व चढ़ी आपुन धाये, घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, और चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। इस छप्पे में कमधुज जी का चरित्र नाभा जी ने वर्णन किया है। उनका जन्म उदयपुर का था और राणा के वे सब उनके परिवार के लोग बड़े पद पर थे। उनके भाई राणा के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर थे और भाइयों को भी बड़े पद पर कोई पहुंचता है तो और छोटों मोटों को भी नौकरी में लगा लेता जिसकी जैसी योग्यता। पर सबसे छोटे भाई कमधुज जी थे। उनकी रुचि केवल बचपन से ही भजन में रुचि थी। सीधे साधे सरल थे, केवल भजन ही करते थे। और उनका सीधा साधापन, केवल भजन की प्रवृत्ति, उसी के कारण वे संसार के चक्र से बच गए। विवाह भी नहीं हुआ और भाइयों के विवाह हो गए तो उनका नहीं हुआ, क्योंकि बेटी देने वाला ये तो देखता है कि भैया ये बेटी का पोषण कर पाएगा कि नहीं। विवाह भी नहीं हुआ था उनका, रुचि भी नहीं थी उनकी प्रवृत्ति में, केवल भजन करते थे। तो बड़े भाइयों ने कहा कि देखो राणा जी के दरबार में हम तुम्हारा नाम लिखा देंगे, एक बार हाजिरी देके आना पड़ेगा दरबार में, कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर में काम आएगा। अरे भाई, घर में खेती पाती है, आप सब कमा रहे हो, एक में नहीं कमाऊंगा तो क्या घाटा है। पर संसार की स्थिति ऐसी है, 10 कमाने वाले हों और एक खाली बैठकर खाने वाला हो तो 9 कमाने वालों पर लोगों की नजर नहीं जाएगी। जो खाली बैठ के खा रहा सबकी नजर उसी पर टेके। अरे तुम क्या करते हो, खाली बैठे बैठे खा रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा। हमारे यहाँ साधुओं के आश्रम में ऐसा हो जाए तो